पाकिस्तान की आर्मी को भी हमला किया जाएगा, तो उनके जनाजे में आर्मी के बड़े बड़े कमांडर्स शामिल हुए थे। आर्मी पाकिस्तान और आईएसआई पाकिस्तान, इन पर हमला किया जाए। जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्रिगेड कमांड्स हैं, आप उनमें से 2-3 को वाइप आउट कर दें। हेलो फ्रेंड्स, जो दिल्ली में दुर्घटना घटी, जो दिल्ली में आतंकवादी घटना घटी, इसको फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल जब शाम को मीटिंग खत्म हुई सीसीएस की, तो उसके बाद ये मान लिया गया कि ये जो घटना है, ये जो बम विस्फोट हुआ है, जिसे डॉक्टर उमर ने कार में ब्लास्ट कर दी दिल्ली के दिल में लाल किले के पास, और जिसमें अब जो टोटल लोग की शहादत हो चुकी है, जो लोग शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनका आंकड़ा हो चुका है 13। यानी 13 लोग तो शहीद हो गए, मर गए हैं, और उसके अलावा कम से कम 40 लोग घायल हैं, जिनमें से 5-7 की स्थिति काफी गंभीर है। इसको जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मान लिया कि ये आतंकवादी घटना है, ये एक्ट ऑफ टेरर है, तो अब इसके क्या नतीजे होंगे, क्या नतीजे होंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे, और इसके क्या इंपैक्ट होंगे आने वाले समय में, ये बात भी करेंगे। सबसे पहली बात, भारत सरकार ने यह माना कि ये जो घटना घटी है, ये आतंकवादी घटना है और एक्ट ऑफ टेरर है। और ये मानने के बाद अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई है कि इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत ने पहलगाम ऑपरेशन जब हुआ था, यानी जब पहलगाम में हमला हुआ था, हमारे निर्दोष हिंदुओं को मारा गया था उनके नाम पूछ पूछ के, तब बता दिया था, तब पॉलिसी कर दी थी इंडिया गवर्नमेंट ने कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर हुआ जो बाहर के देश ने किया, यानी पाकिस्तान ने किया, तो अब उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी फिर हम वॉर लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, हम उसको हमला मानेंगे, और हम जो भी हमला हम करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिप्लाई करेंगे, वो फिर हमारा वाजिब होगा, यानी तय होगा। तो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया कि ये एक्ट ऑफ वॉर है या एक्ट ऑफ टेरर है, तो अब 2 काम होंगे जो होने ही चाहिए। पहला, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, यानी ऑपरेशन सिंदूर की तरह फिर से एक बार ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाएगा, जिसका सेकंड वर्जन चलेगा। क्योंकि भारत सरकार ने बोल ही दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया है, सिर्फ पॉज किया गया है, यानी खत्म नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए रोका गया है, जब तक आतंकवादी घटना ना घटे। हम ठीक है, हम आराम से बैठे। बट क्योंकि अब आतंकवादी घटना घट चुकी है और इसके तार भी जुड़ चुके हैं पाकिस्तान की जैश-ए मोहम्मद से, तो अब क्या भारत सरकार दोबारा हमला करेगी, पाकिस्तान में उन आतंकवादियों को फिर मारा जाएगा घेर के, या फिर इस बार पाकिस्तान की आर्मी को भी हमला किया जाएगा, क्योंकि आर्मी ही पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को पनाह देती है, सपोर्ट करती है और फंड करती है। आपको याद ही होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब भारत ने हमला किया था और आतंकवादियों को मारा था, तो उनके जनाजे में आर्मी के बड़े बड़े कमांडर्स शामिल हुए थे। इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है टेररिस्ट के ऊपर या आतंकवाद के ऊपर, वो उसको मानते हैं एज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब क्योंकि पाकिस्तान मानता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आतंकवाद को, तो आतंकवादी घटना जब भी घटेगी, इसे पाकिस्तान का एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जो मान लिया भारत सरकार ने। अब क्या क्या इसके बाद हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस इसके बाद होंगे, इसके बारे में बात की जाए, तो पहला इसका ऑप्शन है अटैक ऑन द टेररिस्ट, आतंकवादियों को फिर से मारा जाए, जैसे हमने पहले मारी थी मिसाइल्स, और 9 आतंकवादी ठिकाने हमने खत्म कर दिए थे। दूसरा, उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली जो संस्थाएं हैं, यानी आर्मी पाकिस्तान और आईएसआई पाकिस्तान, इन पर हमला किया जाए और इनको सबक सिखाया जाए, ताकि भविष्य में ये फंडिंग ना कर पाए। तीसरा, आप पीओके गिलगित बल्टिस्तान अपने कब्जे में ले लें, जिससे पाकिस्तान को सीधी सीधी बात चली जाए कि व्हेनेवर यू वांट टू अटैक ऑन इंडिया, योर स्पेस, आपकी जमीन जाएगी ही जाएगी। अब भाई, पाकिस्तान पे हमला करना ये तो है नहीं कि आपने हमला कर दिया, जाके तैयारी करनी पड़ती है। तो क्या इसकी तैयारी ऑपरेशन त्रिशूल में, जो अभी खत्म हुआ है 4-5 दिन पहले ही, भारत सरकार ने कर ली है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने कर ली है, क्योंकि वहां पर तीनों सेनाओं ने एक साथ युद्धाभ्यास हुआ था, जिसका मकसद था बहुत जल्दी, यानी क्विक टाइम में बहुत ज्यादा एरिया कब्जा करना दुश्मन का, और उसके बाद अगर नेगोशिएशंस करनी होती है, बात करनी होती है, तो उसके बाद बात की जाएगी। या फिर एक काम आप करें, आप पाकिस्तानी आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्रिगेड कमांड्स हैं,
आप उनमें से 2-3 को वाइप आउट कर दें। उनको बताया जाए कि जब भी आप हमला करोगे आपकी इसकी ये कीमत होगी, ये तो देनी पड़ेगी। अब इसमें से भारत सरकार कौन चुनती है ये पता नहीं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज चुनी जरूर जाएगी, क्योंकि भारत सरकार की पॉलिसी है एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर, और एक्ट ऑफ वॉर मतलब आपने हमला किया है, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। दूसरा मुद्दा, अब इसमें जो बाहर की सपोर्ट आएगी वो आएगी तुर्की से, और इस आतंकवादी मॉड्यूल में भी तुर्की से फंडिंग हुई है, ऐसा सामने आया है। ये डॉक्टर उमर और इसके साथी जो है ये भी वहां गए, ये भी तुर्की में गए, वहां किस लोगों से मिले, कहां से फंडिंग हुई, अब इसकी जांच भी हो रही है। एनआईए जांच कर रहा है कि हमला कैसे किया गया, और ईडी वो जांच कर रहा है कि इसकी फंडिंग कैसे हुई। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पत्थर बजते थे, पत्थर मारते थे कश्मीर के युवा, कश्मीर के बच्चे, तो वो क्यों मारते थे? उनको पाकिस्तान से कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि कश्मीर में उस समय इतनी ज्यादा बेरोजगारी थी कि उनको 500-500 रुपए देके पत्थर मारने को रखते थे। अब उनमें से कोई गलती से मर जाएगा तो इंडियन आर्मी की बुराई हो जाएगी, भारत सरकार की बुराई हो जाएगी कि देखो अपने लोगों को मार रहे हैं, तो मारने भी सेफ रहते थे। ईडी ने जब वो क्रैकडाउन किया और जब वो फंडिंग बंद हुई, तो आपको याद होना चाहिए उस फंडिंग के बंद होने के बाद आज तक स्टोन मारने की, पत्थर मारने की घटना कश्मीर में दोबारा नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? बिकॉज फंडिंग बंद कर दी गई। तो ईडी भी ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आतंकवादी घटनाएं हुई है इसकी फंडिंग कहां से हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर भारत सरकार ये निर्णय ले लेती है कि हमला करना है पाकिस्तान पर, तो 2-3 चीजें हैं। पहला, तुर्की बीच में आएगा, सपोर्ट करेगा, और पिछली बार जब लड़ाई हुई थी तो उन्होंने 2 अपने ऑपरेटर भी भेजे थे उन ड्रोन चलाने के लिए जिनको पाकिस्तान चलाना जानता ही नहीं है। और जब इंडिया ने हमला किया, इंडिया ने उनके ड्रोन्स के जहां से आ रहे थे वहां मारा, तो 2 तुर्की के लोग भी उसमें मारे गए। अब सूरज कौन साथ में आएगा? चाइना लड़ने साथ में नहीं आएगा, बिकॉज चाइना ऑलरेडी दबा हुआ है अमेरिका से इस समय, और भारत से दोस्ती चल रही है, तो इस माहौल को वो खराब नहीं करना चाहेगा पाकिस्तान जैसे नाकारा देश के लिए, जिसमें ऑलरेडी चाइना की बहुत सारी फंडिंग फंसी हुई है, और चाइना खुद चाहता है यार इससे निकला जाए। तीसरी बात, इसमें एक एंगल आएगा सऊदी अरब का, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने डील साइन की है कि जिसमें अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन सऊदी अरब, और सऊदी अरब किसी ने हमला किया तो अटैक ऑन पाकिस्तान कर दिया, ये माना जाएगा। क्या इसमें सऊदी अरब आके बीच में फंडिंग करेगा पाकिस्तान को? क्या उसे वहां लड़ने आएंगे? आई डोंट थिंक सो कि भारत से सऊदी अरब लड़ने के लिए किसी को भेजेगा या फंडिंग करेगा। ऐसा अगर होता है तो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एमबीएस से जो मोहम्मद बिन सलमान है उनसे काफी अच्छे रिलेशन है मोदी के, और बहुत सारे भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसा गेम होने वाला है। तीसरी चीज, अमेरिका का क्या रुख रहने वाला है इसमें? अमेरिका में जो मार्को रूबियो हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनसे पूछा गया कि भारत में जो घटना घटी है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्या इस थ्रेट में, क्या इस हमले में ये पॉसिबिलिटी है कि ये भारत पाकिस्तान के बीच में जंग कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, और बहुत बड़ी लड़ाई कर सकता है? तो उन्होंने कहा यस, इट हैज द पोटेंशियल, यानी इसमें, इस घटना में वो चीज है कि ये लड़ाई बढ़ा सकता है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंसी बहुत अच्छी जांच कर रही है, अगर उन्हें हमारी सपोर्ट चाहिए हम जरूर देंगे, और हमें उनके जो जांच है उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है हमें उसका वेट है, देन उसके बाद हम आगे बात कर सकते हैं। तो अगर अमेरिका ने अपनी लाइन खुली रखी है कि अगर हमला होता है भारत का पाकिस्तान पर, तो फिर से वो विचार की स्थिति में आएगा। इस बार कितना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा आई डोंट नो, लेकिन अगर इस बार ऐसा होता है, अगर हमला जब भारत का होगा तो हमला बहुत बड़ा होगा, और इस हमले की कॉज जो होगी वो पाकिस्तान का या तो कोई एरिया कब्जा करके भाग चुकाएगा, या पाकिस्तान के फौज के बहुत सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, उनको वाइप आउट करके तब मालूम पड़ेगा कि कैसे हमले अंजाम दिए जाते हैं, और बताया जाएगा कि भाई तुम जो चाहते हो भारत में हमला करवाना, भारत के निर्दोष लोग मरवाना, उसकी एक कीमत तय करी है भारत ने। अगर हमारे 20 लोग मरेंगे, 10 लोग मरेंगे, तुम्हारे 100 मरेंगे, हमारे 20 मरेंगे, तुम्हारे 200 मरेंगे, कम से कम तो मरेंगे ही मरेंगे, उसके अलावा अगर कुछ मरे तो भगवान मालिक है। इसके बाद अगर हम बात करें यार इस मुद्दे पे, ये जो आतंकवादी घटना हुई है, जरूर फंडिंग पाकिस्तान से हुई है, जरूर पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद ने हायर किया था डॉक्टर शाहीन अंसारी को एज चीफ ऑफ यहाँ पर जो भी है, यानी विंग लीडर इस पूरे भारत का, जिसका काम था कि भारत से लड़कियां, व्हाइट कॉलर लड़के जो मुस्लिम युवा हैं उनको लेना
और जैश-ए मोहम्मद में शामिल करवाना। ये जो व्हाइट कॉलर की आतंकवाद से प्रेम कहानी है, इस पे थोड़ा बात करते हैं आज। डॉक्टर शाहीन जो बेसिकली यूपी की रहने वाली है, ये टॉपर थी। अपने जब टेस्ट हुआ था इनका, ये टॉपर थे उस समय, और इस टॉपर ने हमला जब हुआ तब इसका काम क्या किया इसने, पहली बात इसने टॉपर बनी, ये फ्री में यानी गवर्नमेंट के फंडिंग से डॉक्टर बनी, और फंडिंग होने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद इसने आतंकवादी घटनाएं करवाई या यहाँ पर फंडिंग करने की कोशिश करवाई। डॉक्टर शाहीन यहीं पर नहीं रुकी, उसने अपने भाई जो परवेज अंसारी है उसको भी घसीट लिया इसमें, और इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, परवेज तारिक, शाहीन, तो सब डॉक्टर्स थे। और डॉक्टर शाहीन तो पेशे से बहुत अच्छी डॉक्टर थी, उसके बाद बहुत अच्छी प्रोफेसर बनी। ये किस तरीके से इन्होंने पहले शादी की, बच्चे हुए, तलाक ले लिया, और ये पूरी गिरती चली गई आतंकवाद की तरफ, और इतनी ज्यादा खिलाफ हो गई कि लोगों को मारना है। अब जो इनका प्लान था, इन नाकारा लोगों का प्लान था, जो डॉक्टर्स तो नहीं कह सकते इनको, इनका प्लान था सीरियल ब्लास्ट करने का, जिसके लिए इन्होंने पूरी 4 गाड़ियां ली थी, जिसमें एक गाड़ी फरीदाबाद से उठा ली गई है जो उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। डॉक्टर शाहीन की गाड़ी भी बरामद हो चुकी है, मुजम्मिल की गाड़ी बरामद हो चुकी है, डॉक्टर सलमान की गाड़ी से तो जो विस्फोट कर दिया, और खुद डॉक्टर तारिक की गाड़ी भी पकड़ी जा चुकी है। इनके प्लान थे 4-5 गाड़ियों से ये 4-5 आतंकवादी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करते, और एक रिपोर्ट ही सामने आ रही है कि 17 शहर इनके चपेट में थे। ये 17 गाड़ियों का इंतजाम कर रहे थे, जहां पर ये 100-100, 200-200 किलो आरडीएक्स ले लेके जाते और गाड़ियों से ब्लास्ट कर देते, यानी मासूम लोगों को गाड़ियों से बॉम्ब ब्लास्ट से मारते। अभी सोचो कि ये बॉम्ब बिल्कुल तैयार नहीं था, इसमें ना स्टोन्स थे, ना इसमें लोहे की कीलें थी, और ना इसमें डेटोनेटर था। अगर ये होता तो जो इसकी इंटेंसिटी होती, जो ये फटता, वो इतना बड़ा होता कि कम से कम एक बॉम्ब 100 से 200 लोगों को मारता ही मारता। इसमें कम लोग क्यों मरे, क्योंकि ये तैयार नहीं था, इसमें स्टोन्स नहीं थे, इसमें कीले नहीं थी, इसमें डेटोनेटर नहीं था, तो प्रॉपर बना नहीं था, इसलिए इससे इतने कम नुकसान में भी 13 लोग जान जा चुकी है, और मैंने बताया था वो 30 लोग घायल हैं, जिनमें 2-4 और स्थिति काफी गंभीर है। अगर ये पूरा तैयार होता तो एक बॉम्ब से 100 लोग मर सकते थे। यानी इनका जो प्लान था, वो प्लान था 17 अलग अलग लोकेशंस पर कम से कम 1700 या 2000 लोगों को मारना एक साथ, जिनमें से कम 4 से 6 तो दिल्ली में ब्लास्ट को करने थे, इनका प्लान था। एक मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी बताया कि इनके पास एक जहर भी था, राइजन जहर, जिसको इनका प्लान था एक पानी के उस एरिया में जाके घोलना जहां से पानी सप्लाई होता है पीने के लिए भारत के अंदर, यानी दिल्ली में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, नोएडा में। और अगर ये पानी में घोल लेते हो जहर को, तो उससे एक ही बार में 40 से 50 हजार लोगों की मौत जाती, कम से कम, यानी कम से कम इतने लोग तो मरते ही मरते। इनकी सोच कितनी घटिया थी, इससे मालूम पड़ता है आप लोगों को कि इनका प्लान क्या था। लेकिन ठीक है, ओके, अगर लड़ाई हमारे यहाँ आ चुकी है, हम तैयार हैं इसके लड़ने के लिए, हम एज इंडियन तैयार हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं। मुस्लिम मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो पाकिस्तान वाले मुस्लिम है, यानी जिनको पाकिस्तान से प्रेम है, पर 99% जो मुस्लिम है वो भारत से प्रेम करते हैं, जो भारतीय हैं। उन मुस्लिम और हम सारे हिंदू, जो सारे इंडियंस हैं, इन सब का एक ही टारगेट है, और वो क्या है कि जो लड़ाई यहाँ हमारी गर्दन तक पहुंच चुकी है, इसको खत्म करना। भारत सरकार अपना पूरा रोल अदा करेगी इसमें। भारत सरकार ने मान लिया है कि ये जो हमला है, ये आतंकवादी हमला है, और आतंकवादी हमला मतलब हम पर, भारत पर हमला हुआ है, और अगर हम पर हमला हुआ है तो हम इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए सीसीएस की एक बैठक ऑलरेडी हो चुकी है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें गाइडलाइंस दे दी गई होंगी पता करने के लिए कि अगर हमला अभी करते हैं तो इसके क्या नतीजे होंगे, कब हमें हमला करना चाहिए, क्या इसके सही टाइम होगा, क्या इसमें फाइनेंशियल कंडीशंस की होगी। क्योंकि सीसीएस में होता कौन कौन है, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए, पीएमएस को लीड करते हैं, पीएमएस को चेयर करते हैं, इसके अलावा होम मिनिस्टर, इसके अलावा जो भी और तीनों सेनाओं के चीफ हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उन सबके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो सब होते हैं इसमें। और फिर एक प्लान तैयार किया जाता है कि किस तरीके से हमको ये जो हमला भारत पर हुआ है इसका हमें जवाब देना है, और जवाब ऐसा देना है कि जो हमला करने आए थे भारत में, जिन्होंने यहाँ हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को बिगाड़ा, जिन्होंने यहाँ इनको पैसे का लालच दिया, जिन्होंने यहाँ पर आतंकवाद की फैक्ट्री खोलने की कोशिश करी, इन लोगों को बर्बाद कर सके हम।
और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये हमले होते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। क्योंकि देखो, आप लोग डॉक्टर शाहीन को पकड़ लिया, डॉक्टर परवेज को पकड़ लिया, डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ लिया, तारिक इसमें मरी मरी गया, आप कितने पकड़ लो, अभी 400-500 लोग उसमें और निकलेंगे जो इनसे पीछे भी लीड होंगे, लेकिन वो नए खड़े कर देंगे। तो जो बैकग्राउंड है इसका, जो जड़ है इसकी, हमें जड़ को मारना होगा। और वो जड़ क्या है? वो जड़ है पाकिस्तान, वो जड़ है पाकिस्तान की आईएसआई, वो जड़ है पाकिस्तान की आर्मी। आप भूल जाओ यार, आप भूल जाओ ये मसूद अजहर को, आप भूल जाओ लश्कर तैयबा के चीफ, आप भूल जाओ इनको। हाँ ठीक है, हाफिज सईद को पकड़ लो, आप मसूद अजहर को पकड़ लो, आप इनके लीडर्स को पकड़ लो, आप मार दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इनके बैक में है, जो इनके पीछे है, वो कौन है? वो है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, पाकिस्तान की फंडिंग। वो कल फिर नया तैयार कर देंगे, खड़ा कर देंगे। आपको उनकी कमर तोड़नी पड़ेगी, आपको उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। और रीढ़ की हड्डी क्या है? रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार। ये जब इनको फंडिंग करती है, जब इनको सपोर्ट देती है, तो वहां पर सारी गड़बड़ें होती हैं, वहां पर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और उस समय अगर आपको ये हमले हमेशा रोकने बाद में, या तो आप कहें चलो ठीक है यार, आतंकवादी आपने हमला कर दिया, हमने मिसाइलें मार दी, 4 लोग 10 लोग मार दिए, 1000 लोग मार दिए जो जो आतंकवाद की कर रहे हैं, और हम ओके हो गए, हम डन हो गए, तो जो ऐसा मानता है वो बेवकूफ है। जब तक पाकिस्तान की आर्मी को नहीं मारा जाएगा, जब तक पाकिस्तान का ऐसा भी नहीं मारा जाएगा, तब तक ये हमले भारत में होना बंद नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ये हमला क्यों करवाया गया? क्योंकि मसूद अजहर की फैमिली के लोग मरे थे, 9 लोग मरे थे, उसका हिसाब किताब करना था उसको, उसने अब हम विस्फोट करवा दिए कि चलो मारो लोगों को। अब आपको इनके दिल में खौफ पैदा करना है। और वो कब होगा? जब पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स सफाया होंगे, जब आईएसआई के हेडक्वार्टर्स सफाया होंगे, जब पाकिस्तान की जमीन कब्जा कर ली जाएगी, तब इनके डर पैदा होगा, डर कि यार अगर हमने भारत पर हमला किया तो अगली बार हमारा ये वाला एरिया तो क्या है। इनके दिल में, इनके दिमाग में खौफ पैदा करना होगा कि हमला करने से पहले, किसी निर्दोष भारतीय को मारने से पहले ये 100 बार सोचें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।